आर्यन ड्रग्स केस को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी आमने सामने आ गए हैं। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने अब तो सीधे ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को खुली चुनौती दे डाली है, जिस पर समीर वानखेड़े ने भी करारा पलटवार किया है। क्या है इस बवाल की पूरी कहानी, हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। रोज टेलिव्हिजनवर या नटींकडे या नटाकडे हे छापे, याचा मुलगा पकडला, त्याचा जवाई पकडला। यह है एनसीबी नेता नवाब मलिक, जो कि अपने भाषणों में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी पर ही नहीं बल्कि वो सीधे तौर पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी निशाना साध रहे हैं। मलिक ने वानखेड़े को चुनौती देते हुए कहा है कि साल भर के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने और क्या क्या कहा, पूरी बात हम आपको बताते हैं। मी आज आव्हान देतो त्या वानखेडेला कि वर्षभराच्या आत तुझी नौकरी जाईल। मैं उस वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि साल भर में तेरी नौकरी जाएगी। तू हमें जेल में डालने के लिए आगे आया था। तुझे जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। वानखेड़े नामक केंद्र का एक तोता है जो कि बोगस केसेस डालता है। इसके घर पर उसके घर पर हर दिन टीवी पर इनका लड़का पकड़ा गया, उनका जमाई पकड़ा गया, मेरा जमाई पकड़ा गया और 8 महीने जेल में रहा। इसके बाद कोर्ट ने बताया कि ये केसेस इन पर लागू ही नहीं होते। फर्जीवाड़ा करके महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। कितने बोगस केसेस हैं, इसके एविडेंस हमारे पास हैं। इतने बोगसगिरी के एविडेंस देने के बाद एक दिन भी वह नौकरी पर नहीं रह सकता और इसका जेल में जाना तय है। इसका सबूत हम आने वाले समय में निकालने वाले हैं। दबाव डालने वाला तेरा बाप कौन है, हमें बताओ। तेरा बाप कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, नवाब मलिक किसी के बाप से डरने वाला नहीं है और तुझे जेल में डाले बिना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये आज मैं साफ कर देता हूँ। वहीं मंत्री के जवाब में वानखेड़े ने इसके लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि अगर उन्हें मुंबई से ड्रग्स हटाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो वो मंजूर होगा। उन्होंने इस मामले में लीगल एक्शन लेने की भी बात कह दी है। जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहां पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो आई हैव टू टेक ड्यू परमिशंस फ्रॉम माय सीनियर्स एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ लीगल कोर्स। इस पर नवाब मलिक ने फिर से पलटवार किया और कहा कि सबको अधिकार है कानूनी कार्रवाई का, करके दिखाएं। कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश में हर व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। जो हमारे पास चीजें हैं वो भी हम जो भी फोरम है वहां पे रखेंगे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने वानखेड़े का नाम लिए बिना उन पर फिल्म उद्योग से वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव में थी। उसी दौरान अधिकारी यानी समीर वानखेड़े का परिवार भी मालदीव और दुबई में था। इसकी जानकारी समीर वानखेड़े नामक अधिकारी को देनी पड़ेगी। वे बताएं कि वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग उस समय मालदीव में थे जब पूरा बॉलीवुड मालदीव में था? क्या कारण था उनके वहां जाने का? हमें पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। इसकी तस्वीरें भी हम आप लोगों को देंगे। नवाब मलिक ने इन आरोपों का एनसीबी को जवाब दिया है। एनसीबी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के उप निदेशक जनरल मुथा अशोक जैन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इंटरनेट मीडिया पर समीर वानखेड़े के बारे में दी जा रही कुछ सूचनाएं सही नहीं है। उन्होंने एनसीबी ज्वाइन करने के बाद में दुबई के लिए कोई जाने का प्रोग्राम नहीं दिया है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तीसरा, वो परमिशन लेके मालदीव परिवार के साथ गए। समीर वानखेड़े का कहना है कि जिस समय उनके दुबई में होने की बात कही जा रही है उस समय वो मुंबई में थे। समीर वानखेड़े ने कहा है कि उनके परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हम अपने अधिकारियों से अनुमति लेकर इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं। तो वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक जब से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है तभी से एनसीबी को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं और तभी से वो एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने इसमें बीजेपी के लोगों के शामिल होने की भी बात कही थी। उनका कहना है कि ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों को रिहा कर दिया गया था।
दरअसल पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से पूछताछ भी की थी और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, कॉमेडियन भारती, रिया चक्रवर्ती समेत कईयों को निशाने पर लिया गया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार लगातार एनसीबी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाती रही है। मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग्स मामले में जेल की हवा खानी पड़ी है। वहीं जब इस महीने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया, तब से मलिक और वानखेड़े के बीच का विवाद और बढ़ गया है। देखना होगा कि आगे ये मामला शांत होने वाला है या फिर बवाल यूं ही और बढ़ने वाला है।